राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन अलवर की ओर से राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय मत्स्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव की शुरुआत प्रसिद्ध भानगढ़ किले से हुई, जहां पर्यटकों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उत्सव के दूसरे दिन दोपहर बाद सिलिसिट झील पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न हिस्सों से कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खास बात यह रही कि पहली बार जम्मू और कश्मीर से भी कलाकार इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने अपनी सांस्कृतिक धरोहर का परिचय दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ जुटी, जिन्होंने कला और संस्कृति के इस महत्व का आनंद लिया। इस मौके पर अलवर एसडीएम प्रतीक जुईकर और पर्यटन विभाग के अधिकारी टीना यादव भी उपस्थित रहे। सिलिसिट झील पर आप आए हो यहाँ पर? जी सर। सिलिसिट कश्मीर का सही नज़ारा आपको देखने को मिला सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले अपना इंटरव्यू दे दूँ। माय नेम इज़ प्रिया शर्मा, आई एम फ्रॉम कश्मीर। और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ का नेचर देखकर, यहाँ की खुली वादियाँ, ये लेक देख के बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे परफॉर्म करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये जो सिलिसिट झील है ये काफ़ी विख्यात है, पहली बार आए हो? जी सर, हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया। हमें बहुत शुक्रिया करते हैं इनका, इन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है। और ज्योति रैना मैम का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि इनकी वजह से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। इस तरह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उस मत्स्य उत्सव की शुरुआत की गई। खास बात देखने को ये रही कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बहुत कम रही। स्कूली बच्चों को कहीं ना कहीं रुकना पड़ा और वो भी चले गए। क्या प्रयास लग रहा है आपको जिला पर्यटन विभाग? आज जो 3 दिवस का मत्स्य उत्सव शुरू हुआ है, ये अलवर का जो अपनी संस्कृति है, अपना कल्चर है, इसको एक बढ़ावा देने के लिए तथा टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ये उत्सव हम हर साल मनाते हैं। इस बार भी ये बहुत बड़े जोश से और बहुत ज़्यादा प्रोग्राम की संख्या बढ़ाकर इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। आज भानगढ़ में एक सुबह प्रोग्राम हुआ, अभी ये सिलिसिट की पाल पे जो कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे सभी स्टेट्स के अपने जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, प्रोग्राम्स है, वो सादर कर रहे हैं और सभी में दर्शकों में तथा जो वो कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, उनमें भी काफ़ी उत्साह है। मैं सभी अलवर वासियों को मत्स्य उत्सव की शुभकामना देता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी प्रोग्रामों में अपने अलवर वासी तथा जो टूरिस्ट लोग हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें, इन प्रोग्रामों का आनंद ले। जो अभी प्रशासन ने टूरिज़्म डिपार्टमेंट में जो भी प्रस्तुतियाँ रखी है आज के दिन, कल और परसों भी, उन सभी प्रस्तुतियों में ज़्यादा से ज़्यादा सहभाग ले और इसका आनंद ले, यही मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। उधर झालावाड़ के भवानी मंडी नगरपालिका क्षेत्र में फायर एनओसी की कमी एक गंभीर समस्या बन गई है। आंकड़ों के अनुसार करीब 100 से ज़्यादा संस्थान बिना फायर एनओसी के संचालन कर रहे हैं। इनमें सरकारी और निजी अस्पताल, होटल, मिष्ठान भंडार, बैंक, कोचिंग सेंटर्स, स्कूल, लाइब्रेरी, जिम, व्यावसायिक इमारतें और शोरूम शामिल है। इन संस्थानों में आग बुझाने के आवश्यक इंतजाम नहीं है। विभाग की कार्रवाई महज नोटिस जारी करने तक सीमित रहती है। ऐसे में यदि किसी प्रकार का बड़ा हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। कई प्रतिष्ठान भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्थित है, जहां आग लगने का खतरा अधिक रहता है। फायर एनओसी के बिना ये प्रतिष्ठान नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। नगरपालिका ने अब तक 2 बार इन संस्थानों को नोटिस जारी कर दस्तावेज मांगे हैं। चेतावनी दी गई है, यदि एनओसी नहीं ली गई तो संबंधित प्रतिष्ठानों को सील कर दिया जाएगा। सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि कुछ अस्पतालों में भी फायर एनओसी नहीं है। ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा का बड़ा सवाल खड़ा होता है। चेयरमैन साहब, जैसे जैसे भवानी मंडी शहर जो है व्यापारिक दृष्टि से बड़ा क्षेत्र हो रहा है, जिला बनाने की भी लगातार इसको मांग चल रही है, वहीं देखने में आता है कि शहर के अंदर जितने भी व्यावसायिक संस्थान हैं, चिकित्सीय संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, उनके किसी के पास भी जो है फायर एनओसी नहीं है। अब आग लगने की संभावना में सुरक्षा कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर के नगर पालिका द्वारा क्या कार्रवाई की गई? भाई, हमारे द्वारा नगर पालिका के संस्थान के द्वारा, जैसे हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स है, स्कूल बिल्डिंग है, कोचिंग संस्थान है, व्यापारिक संस्थान है और जो शैक्षणिक संस्था जो कोचिंग चलाते हैं, ये सब संस्थानों को हमारी ओर से नोटिस दे दिया गया है। नोटिस में बताया गया है कि जैसे दिल्ली और आंध्र प्रदेश में, यूपी में जो घटना घटी, बच्चों के आग लगने से दुर्घटना हुई, उससे बचने के लिए कई दुर्घटना हमारे शहर भवानी मंडी शहर के अंदर नहीं हो, उसको देखते हुए हमने ऐतिहासिक कदम उठाया है
उसके अंदर जितने हमने चिन्हित करे हैं प्रतिष्ठान, अगर कोई हमसे इन चिन्हित करने में कोई जो छूट गया, जो इसके दायरे में हमारे आता है, फायर ब्रिगेड के बेसमेंट जो बने लोगों के, जो हमारे अगर दायरे में आता है नगर पालिका द्वारा, अगर उसको हमने नोटिस दिए तो उनको नोटिस देने के चिन्हित करके नोटिस देंगे। और बाकी जो जिनको नोटिस दे दी है तो उनसे मेरा कर्म हाथ जोड़ निवेदन है, उन संस्थाओं वालों से, जितनी संस्थाएं, हॉस्पिटल है, व्यापारिक संस्थाएं, कोचिंग है, स्कूल से, व्यापारिक संस्थान है, होटलें हैं, इन सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि अपने फायर ब्रिगेड के लाइसेंस ले लें और बेसमेंट की अगर आपको परमिशन नहीं है तो बेसमेंट की परमिशन नगर अधीक्षक को दे दें। अपने नगर पालिका द्वारा हमारा अधीक्षक जी द्वारा 2 नोटिस तो उनको दे दिए गए और अंतिम नोटिस की हमारे यहाँ तैयारी चल रही है। अंतिम नोटिस के अंदर देने के बाद फिर भी मैं सबसे संस्था निवेदन करता हूँ कि कहीं ऐसा नहीं हो आपको नियमानुसार कार्रवाई की ओर गुजरना पड़े। इसीलिए अच्छी बात यही रहेगी कि आप सब अपने लाइसेंस बना लें, जैसे बेसमेंट क्लियर करा लें और हमारे जो फायर ब्रिगेड है उसकी एनओसी प्राप्त कर लें। अगर आपको उसमें अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप मेरे से संपर्क करें, हमारे वाइस चेयरमैन से करें, किसी भी संकट नेता से, किसी संपर्क किसी से संपर्क कर सकते हैं। करके आप ले अधीक्षक अधिकारी, नगर पालिका स्टाफ है, हमारे राजकुमारी देखते हैं फायर ब्रिगेड को और आरिफ भाई देखते हैं बेसमेंटों को, उनसे आप संपर्क करें। अगर कोई किसी से अगर कोई परेशानी आती है तो आप मेरे को बता, उस परेशानी दूर कर सके ताकि हमारे बच्चों की जिंदगी जो कीमती आगे जो हमारे आम नागरिक लोग हैं उनके साथ कोई हादसा नहीं गुजरे, इसके लिए हमने तैयारी की है। दिल्ली जैसे यूपी में, ऐसे कई जगह, ऐसे हमारे राजस्थान में भी इस तरह से शिक्षण संस्थाओं में बच्चों की जो दुर्गति हुई, उनकी दर्दनाक जो मौत हुई, उस मौतों से हमें बच सके। हमारा शहर बिल्कुल शांत है, बहुत अच्छा है, व्यापारी दृष्टि में बहुत भवानी मंडी दिन रात जोगनी वृद्धि कर रहा है, इस तरह वृद्धि करता रहे, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आप सबके लिए सुखी रहे और अपने नियम अनुसार अपना काम करें। फायर ब्रिगेड की एनओसी ले लें और बेसमेंट की अपनी परमिशन ले लें। और कोई चूक गया और हमारे चिन्हित करने में कोई रह गया हो तो हम उसको चिन्हित करने वापस सर्वे करेंगे, और कोई रह गया तो वापस उसको करेंगे। संविधान दिवस के अवसर पर डूंगरपुर में युवा और खेल मंत्रालय द्वारा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान संदेश को फैलाने के लिए पदयात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और नमन से हुई। वहीं पदयात्रा को एडीजे कुलदीप सूत्रधार और जिला युवा अधिकारी प्रिंसिपल SPP राजकीय महाविद्यालय, सहायक निदेशक महिला अधिकारिता और CO स्काउट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पदयात्रा के बाद लक्ष्मण मैदान में संविधान के प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। जिला युवा अधिकारी ने विकसित भारत डायलॉग के तहत युवाओं को जानकारी दी। अजमेर जिले के नसीराबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर एक भीषण हादसा हुआ। गेल गैस प्लांट के पास हुए इस हादसे में एक पिकअप और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। जानकारी के मुताबिक भीलवाड़ा से जयपुर जा रही अमरूदों से भरी पिकअप सड़क पर खड़े पट्टियों से भरे एक ट्रक में जा गिरी। इस टक्कर में पिकअप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल भेजा गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसका इलाज शुरू किया। संविधान दिवस के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा झालावाड़ के राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक पुस्तकालय में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर सहायक निदेशक अनुप्रिया भी मौजूद रही। जिला कलेक्टर ने बताया कि संविधान दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को संविधान के निर्माण और उसके संशोधनों और उसके महत्व के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही नागरिकों को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाए। राजगढ़ थाना क्षेत्र के झाइकड़ा गांव के पास देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की अब तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ CSC की मोर्चे में रखवाया है। मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। उधर भरतपुर के खेड़ली मोड़ थाना इलाके में अलीपुर रोड पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देह व्यापार में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस की पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। SP भरतपुर मृदुल कछावा के निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है। खेड़ली मोड़ के पास राज होटल पर पुलिस ने अचानक छापेमारी कार्रवाई की और अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस ने 4 से ज़्यादा युवक युवतियों समेत 2 दलालों और होटल संचालक को भी गिरफ्तार किया है।
नेशनल हाईवे 911 पर गांव 5 के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बेसहारा पशु को बचाने के प्रयास में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायल श्रवण कुमार को मामूली चोटें आई है, वहीं उन्हें प्राथमिक इलाज के लिए अनूपगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरे घायल दीपक कुमार को गंभीर चोटों के चलते हायर सेंटर रेफर किया है। घायलों को तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। यह घटना एक बार फिर हाईवे पर बेसहारा पशुओं की समस्याओं को उजागर करती है। इसकी वजह से आए दिन सड़क पर हादसे हो रहे हैं, लेकिन समाधान के लिए कोई ठोस कदम प्रशासन नहीं उठा रहा है। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत कर्मचारियों ने अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन उपखंड अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इसमें विद्युत क्षेत्र में उत्पादन, प्रसारण और वितरण निगमों में विभिन्न प्रक्रियाओं और मॉडलों के नाम पर हो रहे अंधाधुंध निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि विद्युत क्षेत्र का निर्माण और संचालन राज्य सरकार द्वारा निगमों के माध्यम से उद्योग, कृषि और घरेलू उत्पादकों और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही कार्य लोक कल्याणकारी सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बयाना में किन्नरों ने कोतवाली थाने के गेट पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। किन्नरों ने एफआईआर में नामजद आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। गिरफ्तारी नहीं करने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। दरअसल पुलिस ने मामले में जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। बता दें कि रविवार दोपहर बयाना हिंडौन स्टेट हाईवे पर स्थित अंबा टॉकीज के पास करौली के हिंडौन में आए 7 से 8 किन्नरों ने क्षेत्राधिकार के बाहर आकर लोगों से बधाई राशि लेने के विवाद को लेकर बयाना के किन्नरों के साथ मारपीट कर दी थी। तो हिजड़ा क्या है, वो तो खुद ही आदमी है। और आदमी जैसे आतंकवादियों जैसे आए, उन्हें 6-7 गाड़ियां भर के लाए, हिजड़े का गाड़ियां भर के लाए, लोंडो का गाड़ियां भर के लाए, और हमें कह रहे हैं कि इनको भर के ले चलो हिंडौन। मेरे चेलों पे उन्होंने हाथापाई किए, मारे कूटे कुंडे पे, है ना, लोहार के दुकान के पास में। और मैं ये इंसाफ चाहती हूँ कि उनको पकड़ के लामे कार्रवाई करें। उसका नाम लोकेश है, हाँ उसका नाम लोकेश है, उसकी औरत है ना, राजकुमारी उसका नाम है, और उसके साथ में मुस्कान है, उसके साथ में संजना है, उसके साथ में वंदना है ना। इनको सबको यहाँ गिरफ्तार करके लामे। मुझे धमकी देते, मुझे चमकी देते हैं। उधर बाड़मेर के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी द्वारा गडरा रोड उपखंड के आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान एक विवादित घटना सामने आई थी। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने संबंधित कनिष्ठ अभियंता रामकेश मीणा को फटकार लगाई। विधायक द्वारा तीखी भाषा का उपयोग किए जाने के बाद मौके पर मौजूद जनता में आक्रोश फैल गया। इसी दौरान कुछ सामाजिक व्यक्तियों ने कनिष्ठ अभियंता के साथ मारपीट कर दी। इस घटना से समस्त अभियंताओं में भारी रोष व्याप्त है। इस प्रकरण में क्षेत्र में चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है। मेरा नाम रामकेश मीणा है। स्थानीय एमएलए श्री रविंद्र सिंह जी भाटी की जो जन सुनवाई के दौरान मेरे को इन साहब का फ़ोन आया कि अपन को जन सुनवाई में चलना है। मैं जन सुनवाई के हिसाब से वहाँ लोगों की परेशानी सुनने के लिए वहाँ उनके साथ में मौजूद था। तब उन्होंने मेरे को अमर्यादित भाषा और अशोभनीय भाषा से उपयोग किया, जिसकी हम सभी उसकी घोर निंदा करते हैं। और उनकी जो मीटिंग चल रही थी उसमें उनके द्वारा जो अशोभनीय भाषा यूजली उसको देखते हैं वहाँ के स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त हो गया। और उनके जस्ट वो गाड़ी में बैठने लगे, तब पीछे से मेरे साथ में 3-4 लोगों ने हाथापाई करके मारपीट कर दी, जिसकी हमने एफआईआर दर्ज करवा दी है। और हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की यहाँ करने के लिए यहाँ उपस्थित सभी इंजीनियर से एकता यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जालौर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय पशुपालन संघ और आदिवासी समाज ने निष्क्रमणीय आवासीय विद्यालय में फैली अव्यवस्थाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गमाड़े को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय के खामियों को दूर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आरओ प्लांट बंद पड़ा है, चिकित्सा जांच के लिए डॉक्टर्स नहीं आते हैं, खेल के लिए कोई मैदान नहीं है और न ही प्रवेश प्रक्रिया में मापदंडों का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में संविदा पर अध्यापक लगे हैं जिनमें योग्यता की कमी है और इस कारण अध्यापक मोबाइल के जरिए पढ़ाते हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने इस समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाने का भरोसा जिला कलेक्टर ने दिखाया।